Today's topic class 8 science materials, metals and non-metals. Today we will discuss about prevention of corrosion. We have already discussed in previous videos what is corrosion. Okay. Now we will discuss how can we prevent corrosion. मीन्स कोरिजन या जंग जो लगता है ना, रस्टिंग की प्रॉब्लम, उससे हम कैसे बच सकते सो दैट ताकि जो मेटल्स हैं वो हमारे लॉन्ग टाइम तक चले, लॉन्ग ड्यूरेबल हो वो. ओके, जिससे वो क्या हो, कोई भी मेटल इजी वे में खराब न हो. उनसे बचने के लिए क्या है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं इन विच मेटल्स कैन नॉट कोरोड इट. लाइक सम एज अ फर्स्ट पेंटिंग. सपोज आप देखते हो कोई भी मेटल का आप बनाते हो, कोई डोर हो गए, मेटल के डोर हो गए, विंडोज हो गए, ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं. पेंट करने का टू प्रॉफिट है. फर्स्ट, एक तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, आपके कलर का पेंट रहेगा तो. सेकेंड इज वो लॉन्ग ड्यूरेबल बन जाता है. उस पर जब पेंट लगा देते हैं तो वो मेटल जो होता है ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कभी नहीं आता है. I told you what is the corrosion. When metals come in contact of moisture and air or oxygen. Air क्यों बोलते हैं, because air में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, तो आप बोल सकते हो moisture and air या moisture and oxygen. तो when metals come in contact of moisture and oxygen, then it should be corrode. Okay? So first क्या किया हमने, पेंट लगा दिया हमने, ठीक है ना. तो पेंट लगाने से क्या हुआ, वो कोरिजन से बच गया. सेकेंड वन इज लुब्रिकेशन. मीन्स आप ऐसे मेटल को हम क्या करेंगे जहाँ पे देखते हैं मॉइस्चर रहता है ज़्यादा, हम क्या करते हैं वहाँ पे ग्रीस लगा देते हैं, कोई ऑयल लगा देते हैं, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो न आए. अगर एनी मेटल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तभी क्या होगा, कोरिजन की प्रॉब्लम आएगी. अदरवाइज नो इश्यू. ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो कोरोजन नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक चलता है. नेक्स्ट वन इज गैल्वेनाइजेशन. ओके, लुब्रिकेशन. और नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन. देखो, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, जिंक ओके के जो कोटिंग होती है, वो हम क्या करते हैं, आयरन के जो मेटल्स हो गए, आयरन के जो भी पार्ट्स हो गए, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको क्या करते हैं, जिंक का एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, ठीक है ना. जिससे क्या होता है, कोई भी जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है ना. जिंक क्या होता है, आयरन से थोड़ा कम रिएक्टिव होता है. देयरफॉर हम क्या करते हैं, अगर जिंक की हम कोटिंग लगा देते हैं उस आर्टिकल पे, तो क्या करता है, वो कुछ समय तक ड्यूरेशन होता है. मैंने बताया था आपसे. देखो, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, जैसे आपके पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गए, और भी बहुत सारे मेटल्स हो गए, वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना. जिंक क्या है, उनसे कम रिएक्टिव है. ओके, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, या फिर जिंक इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. आयरन से क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है. देखो क्या करता हूँ, जिंक का एक लेयर लगा देते हैं. सपोज करिए एक मेटल है आयरन का, इसके ऊपर क्या हम जिंक की एक तरह से पॉलिश कर दिया, तो क्या हुआ, ये काफी लॉन्ग समय तक ये चलता रहता है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रो प्लेटिंग. आप देखते हो साइकिल के हो गए जो मेटल्स हो गए, ठीक है ना, बाइक वगैरह में भी हो गए, उसमें हम करते क्या, टिन या क्रोमियम. टिन या क्रोमियम को क्या करते हैं, एक लेयर लगा देते हैं. उसमें भी क्या होता है, एक तो देखने में सुंदर लगता है, बाइक के हैंडल वगैरह देख लो आप, ठीक है ना, साइकिल के जो हैंडल वगैरह हो गए, उस पर होता है कि वो मेटल का ही बना, आयरन के ही बने होते हैं, बट उस पर हम टिन या क्रोमियम का एक लेयर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो अट्रैक्टिव भी लगता है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी वो चलते रहते हैं. आपको पता होगा, आप अगर आयरन चाहते हो लेने घर बनवाने के लिए ना, आयरन के रॉड वगैरह, तो वो अभी मान लो कि चलो कुछ उसका अलग रेट होगा. लेकिन अगर उसी आयरन पे हम टिन या क्रोमियम की कोटिंग कर देंगे तो क्या उसका कॉस्ट बढ़ जाता है. वाई? बिकॉज इन सब के करने में एक्स्ट्रा चार्ज आते हैं ना, दैट्स वाई. तो वो भी तो आयरन के ही हैं और ये भी आयरन के हैं. बट व्हेन अ लेयर ऑफ कोटिंग विल बी okay put on the iron's metals or iron's substances, then it should be a less corroded, ठीक है ना, वो क्या होंगे, कम कोरोड होंगे. नेक्स्ट एलॉइंग.
एक मेटल को हम क्या करें, दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दें, या एक मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वही क्या होता है, एल्वाइन होता है। और जब ऐसा करने से होता क्या है, जो मोर रिएक्टिव को अगर लेस रिएक्टिव के साथ मिक्स कर देते तो क्या होता है, लेस रिएक्टिव की प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है, और वो भी काफ़ी समय तक वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो चलता रहेगा। देखो यहाँ देखा एलवाई, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्या है आपका, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड ऑफ 2 और मोर मेटल, 2 या 2 से अधिक मेटल को आपस में मिला दें, या एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में मिला दें, तो जो बनेगा मेटल वो क्या कहलाएगा, वो एलॉय का। अब देखो जो एलॉय का यूज करते हैं आप, गोल्ड वगैरह भी होता है ना, आप सोचो अगर ज्वेलरी वगैरह बनानी होती है तो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बन पाती। हम करते क्या हैं, जो गोल्ड वगैरह में कॉपर या सिल्वर कुछ मिक्स होता है, क्यों, जिससे कि उसकी जो डिजाइन बन जाए अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे उसके शेप हो जाए, ओके, और उसके जो मेकिंग जो इजी में क्या वो डिजाइन बन जाए उसके। गोल्ड को में क्या करते हैं, कॉपर या सिल्वर मिक्स कर देते हैं, ओके। एंड किसी भी जैसे क्रोमियम हम ऐड करते हैं किसी भी मेटल में, इन विच वो क्या होता है, फिर लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, इजी में रिएक्ट नहीं करते हैं, उस पर जंग नहीं लगते हैं। जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा है कुछ ऐसे एलॉयज पे तो आपके मान के चलो, फर्स्ट पे मान लो ब्रॉन्ज लिखा है हमने, तो ब्रॉन्ज एक मेटल है, बड़े क्या है, एक एलॉय है, ब्रॉन्ज मेटल है, एलॉय है, किससे मिलकर, कॉपर और एसएन टिन से मिलकर बना हुआ, इन विच 90% क्या होता है, कॉपर और 10% एसएन होता है। ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ऐसे तो कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव है ना, तो दोनों को मिला दी तो क्या बन गया, ब्रास बन गया। जो क्या होता है, इसके जो बने हुए सामान होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, उसको कोरोड नहीं होता, जंग नहीं लगता, उसके ऊपर रस्ट नहीं होते हैं। स्टेनलेस स्टील आयरन से, क्रोमियम से, निकल से, और 1% कार्बन होता है। आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8% और कार्बन 1%। जब इन सब मेटल्स को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और ध्यान रखें आपके मैग्नीशियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम है, ड्यूरेलियम है, इन सब क्या है आपके एलॉय है, ओके। तो टुडेज टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, ओके। कैसे हम रोक सकते हैं, पेंटिंग हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोप्लाइटिंग, एलॉइंग, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को हम, किसी भी मेटल में आयरन ही ले लेते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी समय तक रख सकते हैं, उस पर कोरोजन नहीं हो पाता है। फिर एलॉय होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटल एंड मेटल से हो सकते हैं। फिर कुछ एलॉय के नाम दिए हैं, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, स्टेनलेस हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, तो दीज आर द एलॉय। So I think today's topic is complete and this chapter is also complete. Okay, thank you.